सो वेलकम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड अनन्या रॉन यार में। सो गाइस, आज हम नर्सिंग एप्टीट्यूड के बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं और बहुत इजी क्वेश्चन। आज का टाइपिंग इंग्लिश का है, तो मैनेज करना पूरा, ठीक है। आज का पूरा क्वेश्चन इंग्लिश का है, ठीक है, मतलब टाइपिंग इंग्लिश का है, लेकिन क्वेश्चन सब नर्सिंग एप्टीट्यूड का है, जो 2025 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का क्लास सीनियर 2025 के लिए ही है, ठीक है, और हमारे पास टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला कहता है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस को हम टीबी नाम से भी जानते हैं, ठीक है, और ये किसे कॉज करता है? तो राइट आंसर हमारा बैक्टीरिया चला जाएगा, बैक्टीरिया, ठीक है। और बैक्टीरिया और फंगस से होने वाले सब रोगों के बारे में मैंने बहुत अच्छे ट्रिक से बताया हुआ है, तो आप देख सकते हैं। और पीडीएफ आपको चाहिए तो आप क्या करना, आप मेरे पोस्ट पे जाकर देख सकते हो। वहाँ पे मैंने हर एक पीडीएफ या स्क्रीनशॉट डाला हुआ है, आप वहाँ से भी क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैंने प्लेलिस्ट में एक बनाई हुई है, तो जाकर आप देख लीजिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज नॉन एज साइलेंट किलर। साइलेंट किलर के नाम से कौन से डिजीज को हम जानते हैं? तो ये नहीं होगा, डायबिटीज़ नहीं होगा, अस्थमा नहीं होगा, इन्फ्लुएंजा नहीं होता। राइट आंसर हो जाएगा हमारा हाइपरटेंशन, बी हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ मलेरिया। मलेरिया में पता है कि किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण होता है। और कौन से मच्छर होती है? जो मादा एनोफिलीज नामक एक मच्छर होती हैं जो कॉज करती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा प्रोटोजोआ, ठीक है, प्रोटोजोआ हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि डिफरेंसी ऑफ इंसुलिन कॉज विच डिजीज। हमें पता है कि देखो, इंसुलिन हमारे कहाँ से रिलीज होती है? पेंक्रियाज से होती है। और कौन से सेल से होती है? हमारा बीटा सेल से होती है, ठीक है। और यहाँ पे अल्फा सेल से कौन सी होती है? हमारे ग्लूकागॉन होती हैं, और ये दोनों हमारे पेंक्रियाज से रिलीज होती हैं। इंसुलिन की कमी से एडीएच करके कुछ, सॉरी, डायबिटीज होती हैं, जो स्तर को कम करती हैं। क्या करती है? कम करती हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच विटामिन डिफिशिएंसी कॉज रिकेटस। देखो, सब ऑप्शन के बारे में बताना चाहती हूँ। विटामिन ए की कमी से हमारे कौन से होते हैं? नाइट ब्लाइंडनेस होते हैं, ठीक है। विटामिन डी की कमी से हमारा रिकेटस होते हैं, जो हमारे पूछे गए हैं इस क्वेश्चन में। तो राइट आंसर हमारा विटामिन डी हो जाने वाला है। विटामिन ई की कमी से हमारे इनफर्टिलिटी होता है। विटामिन के से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है। क्या होता है? ब्लड क्लॉटिंग होता है, ठीक है। तो राइट आंसर अभी हमारा क्या चला जाएगा? विटामिन डी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि HIV मेनली अटैक विच टाइप ऑफ सेल्स। जो हमारे HIV होते हैं उसका फुल फॉर्म क्या होता है? हमारा ह्यूमन इम्यूनो डिफिशिएंसी वायरस होता है, और ये एड्स के रिलेटेड है। इसमें कौन सा सिंगल स्टैंड RNA पाए जाते हैं, ठीक है। और इसमें कौन सा रेट्रो वायरस होते हैं। और HIV जिसे हम एडीज कहते हैं, मतलब एडीज जो है एड्स का, उसका टेस्ट कौन सा होता है? एलिशा टेस्ट होता है, एलिजा टेस्ट होता है हमारा, ठीक है। तो अभी ये पूछा है कि अटैक करता है कौन से सेल पे। तो हमारा जो अटैक करता है वो टी हेल्पर सेल होता है। टी हेल्पर सेल से वो अटैक करता है। तो राइट आंसर हमारा सी चला जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द बाइट ऑफ रैबिट एनिमल। मतलब कि बाइट करता है ना, वो कौन से कॉज मतलब एनिमल करता है? तो वो रैबीज हो जाएगा, जो हमारे डॉग के बाइट से होता है। और इस पे अगर इलाज ना कराओ तो 100% इसकी डेथ हो सकती है। और इसके कारण हमारे हाइड्रोफोबिया होती है, मतलब कि हमारे पानी से डर लगता है, ठीक है। डेंगू कौन से वो एडिज मच्छर के कारण ये हमारे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी इनलैंगरमेंट ऑफ थायराइड ग्लैंड इज कॉल्ड। जो थायराइड ग्लैंड के कारण होते हैं वो हमारा ग्वाइटर होता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा ग्वाइटर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच ऑर्गन इज प्राइमरी अफेक्ट बाय हेपेटाइटिस। जो हेपेटाइटिस वो प्राइमरी ऑर्गन पे इफेक्ट करता है। तो हमारा किडनी नहीं होगा, हार्ट नहीं होगा, लंग्स नहीं होगा। राइट आंसर हमारा लीवर चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अस्थमा प्राइमरी अफेक्ट्स विच सिस्टम। जो हमारा अस्थमा होते हैं, हमें पता है कि ये हमारे रेस्पिरेटरी होते हैं। तो राइट आंसर हमारा बी चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिकन पॉक्स इज कॉज्ड बाय विच वायरस। तो हमारे जो चिकन पॉक्स होते हैं वो हमारे
सॉरी विटामिन कह रहे हैं, बी जो ऑप्शन बी में दिया है वेरिसेल जोस्टर वायरस उसके कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज नॉन एज हसीन डिजीज, जो हमारे होते हैं वो हमारे किसको कहते हैं, तो हमारा जो लेप्रोजी करके दिया है वो हमारा राइट आंसर हो जाने वाला है। क्वेश्चन ज़्यादा है इसलिए मैं फास्ट कराने की कोशिश पूरा कर रही हूँ जिससे आपको हर एक चीज़ समझ में आए, ठीक है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाली है, ठीक है, इसमें बहुत क्वेश्चन आने वाले हैं। तो लिखा है विच डिजीज इज कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ आयोडीन, आयोडीन की कमी से हमारे कौन से रोग होते हैं इसमें बताना है। तो जो हमारे एनीमिया होते हैं वो हमारे आयरन की कमी से होते हैं, स्कर्वी जो हमारे होते हैं वो किससे होते हैं, ये हमारे आयरन की कमी से होते हैं, ठीक है, और ये हमारा विटामिन सी की कमी से होते हैं, ठीक है। ग्वाइटर जो होते हैं वो हमारा आयोडीन की कमी से होते हैं, जो अभी इस क्वेश्चन में पूछा गया है, और इसका आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दें। तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, ग्वाइटर चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंगू इज ट्रांसमिटेड बाय विच मॉस्किटो, मैंने बताया था पहले ही एडिज मच्छर का कारण होता है, और ये हमारा मलेरिया होता है, मलेरिया के कारण होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि पोलियो अफेक्ट विच पार्ट ऑफ द बॉडी, जो पोलियो होता है ना वो कौन से बॉडी पार्ट पे अफेक्ट करता है, तो वो हमारा नर्वस सिस्टम पे अफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि स्कर्वी इज कॉज्ड बाय, स्कर्वी इज कॉज्ड ड्यू टू द डिफिशिएंसी ऑफ, स्कर्वी जो होता है मैंने बताया इसके कारण से बेरी बेरी होता है, ठीक है, बेरी बेरी होता है, इसके कारण से हमारा नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसके कारण से रिकेटस होता है, लेकिन स्कर्वी जो होता है हमारा विटामिन सी की कमी से होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज ट्रांसमिटेड बाय द कॉन्ट्रामिटेड वाटर, जो कॉन्ट्रामिटेड वाटर के कारण होता है वो हमारे कोलेरा होता है जिसे हम हैजा कहते हैं, ठीक है। लिखा है अल्जमेर इस डिजीज इज प्राइमरी इफेक्ट, जो हमारा होता है वो हमारे ब्रेन के रिलेटेड होता है, ये ब्रेन को इफेक्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इन ऑटोमिन डिसऑर्डर, तो राइट आंसर हमारा जो बी नंबर में दिया है वो होने वाला है, आंसर पहले आप लोग को दिख गया होगा। लिखा है टाइफाइड इज कॉज्ड बाय विच बैक्टीरिया, तो जो साल्मोनेला टाइफी है ये हमारा PYQ है 2024 का जो आया था क्वेश्चन, तो वही है, ठीक है। लिखा है कि क्वासी ओकोर और कोर इज कॉज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ, तो ये हमारे प्रोटीन के रिलेटेड होता है, किससे होता है, प्रोटीन के रिलेटेड होता है। तो राइट आंसर हमारा क्या चला जाएगा, प्रोटीन चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज नॉन एज ब्लैक डेथ, तो ब्लैक डेथ को किससे नाम था, मे बी आप कंफर्म कर लेना ये हम ट्यूबरक्लोसिस के नाम से जानते हैं या कुछ और आता आप कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। लिखा है कि विच ब्लड ग्रुप इज नॉन एज द यूनिवर्सल डोनर, यहाँ पे डोनर पूछा है, ये भी PYQ है 2023 का है, ठीक है। तो डोनर पूछा है तो O चला जाएगा, और वही रिसेप्टर पूछा था तो हमारा A भी चला जाता, लेकिन यहाँ पे A भी नहीं होगा, हमारा O हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्वेलिंग ऑफ जॉइंट इज अ सिम्पटम ऑफ, तो जो होता है वो हमारे ऑप्शन बी में जो दिया है वही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी अब नॉर्मल ग्रोथ ऑफ सेल इज नॉन एज, तो हमारा ट्यूमर हो जाएगा, राइट आंसर ट्यूमर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हेपेटाइटिस A इज मैनली सेपरेटेड थ्रो, तो जो होता है वो हमारे फूड और वाटर के कारण होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कॉन्ट्रा विटामिन बेरी बेरी जो बी का है, ठीक है, तो राइट आंसर हमारा बी चला, इसमें देखना कमेंट नहीं है, कोई क्वेश्चन होते हैं जो आधा पढ़ने पे हो जाते हैं। देखा बेरी बेरी कॉज इज ड्यू टू, तो हमारा मैंने बताया था कि B1 के कारण होता है, जिसे रिंगवर्म इज अ इन्फेक्शन, जो रिंगवर्म होता है जो मतलब स्किन के रिलेटेड जो भी हमारे डिजीज होते हैं वो हमारे किससे होते हैं, फंगल से होते हैं, तो राइट आंसर हमारा फंगल चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखना क्या है, राइट आंसर A चला जाएगा, ठीक है। लिखा है कि विच डिजीज इज एसोसिएटेड विद द हाई ब्लड शुगर, तो हाई ब्लड शुगर जो हमारा होता है वो डायबिटीज़ जो इंसुलिन का होता है, ठीक है, इंसुलिन का काम से होता है ये चीज़ें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रेबीज अफेक्ट विच सिस्टम, तो रेबीज हमारे किसको अगर काट देता है तो हमें देखते हैं पागल जो कुत्ते जैसे ही हो जाता है, कुत्ते जैसे व्यवहार, तो हमारे नर्व को वो अफेक्ट करता है, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं कई टाइप हुई हैं, तो वो चीज़ें पहले से आंसर पे टिक लग चुकी हैं, तो देख सकते हैं इसका राइट आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। इसका लिखा है कि पेप्टिक यूल्सर आर कॉज्ड बाय विच बैक्टीरियम, तो इसका राइट आंसर
कमेंट बॉक्स में आप बता देना। इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न हो रहा है इसलिए मैं गलत बताने की पूरी कोशिश नहीं करूँगी। लिखा है कि विच डिजीज जेनेटिक और डिसऑर्डर, तो जो हमारा SCA जिसे हम सिकल से एनीमिया कहते हैं, तो राइट आंसर हमारा सिकल से एनीमिया चला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी डिजीज हेमोफीलिया इज रिलेटेड, तो हेमोफीलिया जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग के रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच कैंसर अफेक्ट वाइट ब्लड सेल, तो वाइट ब्लड जिसे हम WBC कहते हैं, ठीक है, और ये हमारा लुकेमिया के कारण अफेक्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि चिकन पॉक्स मैनुअली सेपरेटेड थ्रो, तो चिकन पॉक्स जो होता है वो किसके कारण होता है, तो लिखा है कि यहाँ पे एयरबॉर्न ट्रांसमिशन, तो राइट आंसर वही हो जाने वाला है हमारा। देखो इसमें भी राइट आंसर दिख गया है, तो देख ले सकते हैं, ठीक है। जो एड्रेनल करके दिया है ये ऑप्शन में, इसको हम इमरजेंसी, इसे FP3 भी कहते हैं, ठीक है, इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। थायराइड हमारा थायरक्सिन से रिलेट कर सकते हैं। इसका भी राइट आंसर आप देख सकते हैं ब्रेन हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी सेप्टम ऑफ जॉन डिक्स, इसका भी राइट आंसर देख सकते हैं लोग कि स्किन एंड आइज का दिखा रहा है, ठीक है। इसका भी फाइलेरिया क्यूलिक्स मॉस्किटो देख सकते हैं लोग। फिर इसका लिखा है विच निमोनिया अफेक्टेड, जो निमोनिया हो तो किस पे अफेक्ट करती है, हमारे लंग्स पे करती है। इसका राइट आंसर लंग्स हो जाएगा। फिर लिखा है कि विच डिजीज इज क्रेटिस, मतलब जो लॉस और बोन, मतलब कि यहाँ पे पूछा है जो डेंसिटी होती है बोन की, वो हमारा राइट आंसर B चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि विच डिजीज इज ऑल्सो कॉल्ड वोपिंग कोफ, इसका राइट आंसर हमारा C चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि देख सकते हैं मॉस्किटो बाइट, जीका वायरस इज सेपरेटेड बाई मॉस्किटो बाइट हो जाएगा। व्हाट इज द कॉस्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ पैलुगी, तो राइट आंसर इज हमारा शायद मे बी ये चला जाए, देख लेना आप लोग, ठीक है। नहीं, ये नहीं जाएगा, राइट आंसर शायद ये चला जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं येलो फीवर इज सेपरेटेड मॉस्किटो बाइट हो जाएगा। कॉमन कोल्ड इज मैनली कॉज्ड बाई, किसके कारण होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में बता देना, ठीक है। इसका राइट आंसर डायरेक्ट कांटेक्ट विद बॉडी फ्लूइड हो जाएगा। इसका हो जाए मैड काउ डिजीज इज अफेक्ट, मैड काउ जो अफेक्ट करती है वो हमारे कैटल और ह्यूमंस पे भी करती है। तो 50 क्वेश्चन आज की वीडियो में हो चुके हैं। तो कैसा लगा वीडियो, लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब कर लो जिससे हर एक वीडियो आने का नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एवरीवन, बाय बाय, सी यू, टेक केयर।